नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और कुछ-कुछ विवाद इसके साथ जुड़ने भी लगे हैं। जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरुचार्य हैं, शंकराचार्य, वो भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। और 4 शंकराचार्य हैं, 4 पीठ हैं और चारों ने ही इस पर कुछ ना कुछ बोला है और प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट ही बोला है। एक ने कहा कि किसी को भी बुलाया नहीं गया है एक्चुअली, तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे भी जाकर क्या करूँगा, मोदी जी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मैं क्या बैठकर ताली बजाऊँगा। एक ने कहा कि पिछड़ी जाति का ना तो यजमान हो सकता है, ना पुजारी हो सकता है। एक कह रहे हैं कि ये शास्त्रोचित नहीं है, अशुभ मुहूर्त में किया जा रहा है क्योंकि पूस में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो इसी तरह चारों की अपनी-अपनी राय है और चारों ने ही क्रिटिसिज़्म किया है मोदी का। अब हमको ये देखना है कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है। तो पहले जो शंकराचार्य हैं उनकी बात करते हैं, तो उनकी कुछ बातें सही हैं। जैसे ये काम संतों का है, प्रधानमंत्री का नहीं है, तो इस हिसाब से शंकराचार्य को ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी। वैसे भी वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु की पदवी पर हैं, तो ये बात सही दिखती है। दूसरा, ये जो बात कही गई है कि पूस के महीने में नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। पूस के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है और ये प्राण प्रतिष्ठा जो कि 500 साल बाद हो रही थी, तो इसमें तो मुहूर्त का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए था और सबसे शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए था, जो कि शायद रामनवमी होता। लेकिन चूंकि ये पूरा कार्यक्रम जो है वो राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है, तो इसलिए राजनीतिक मंशाओं को पूरा करने के लिए इसे 22 जनवरी को कर दिया गया है, पूस के महीने में ही। और वैसे भी मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अभी तक वो वही करते हैं जो उनको राजनीतिक रूप से शूट सूट करता है। चाहे उसका धार्मिक या महत्व हो ना हो, मुहूर्त हो ना हो, ये कई बार देखा जा चुका है। जैसे जब गुजरात में बुलेट ट्रेन का उद्घाटन किया गया था तो वो श्राद्धों में कर दिया गया था, जबकि श्राद्धों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। दूसरा, जब 5 अगस्त को इसका शिलान्यास किया गया था तब कोई मुहूर्त नहीं था, लेकिन फिर एक क्रिएट किया गया कि 1 मिनट का एक मुहूर्त है, उसमें किया जाएगा। अब 1 मिनट का तो क्या ही मुहूर्त होगा और उसमें क्या हो सकता है? तो वो भी एक चोंचलेबाज़ी टाइप की ही थी, क्योंकि 5 अगस्त को ही करना था इसलिए उसको करा गया था। तो वैसे भी चंपत राय ने कहा है कि मोदी जी जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं और शायद वो स्वयं भी अपने आप को ऐसा मानते होंगे, जिस तरह का उनकी कार्यप्रणाली है। लेकिन मनुष्य के जगत में तो ये शास्त्र वगैरह को देखा ही जाएगा, तो उस हिसाब से ये शास्त्रोचित नहीं है, ये बातें शंकराचार्य की सही हैं। लेकिन अब हम शंकराचार्य पे भी बात करें, तो अब यदि आदि शंकराचार्य को छोड़ दिया जाए, उनके योगदान को हम जानते हैं वो कितना महत्वपूर्ण था, अगर उसकी बात ना करें, तो उसके बाद से लेकर के आज तक किसी भी शंकराचार्य का आपको शायद नाम भी नहीं मालूम होगा या उन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या किया ये भी नहीं मालूम होगा। जब सल्तनत काल यहाँ पर था, इस्लामिक आक्रांता आ रहे थे, तब किसी भी शंकराचार्य के बारे में हम नहीं जानते कि उन्होंने हिंदू धर्म को एक करने के लिए, बचाने के लिए कुछ किया हो। मुगल काल में भी कोई भी शंकराचार्य हमको नहीं दिखाई देते हैं। मुगल काल में तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी, असल में उसी ही ने हिंदू जगत में जो है, हिंदू धर्म के लोगों में नव चेतना का, प्राण का संचार किया था। लेकिन शंकराचार्य का कोई योगदान नहीं दिखता है। अंग्रेजों के काल में भी किसी भी शंकराचार्य का कोई योगदान नहीं दिखता है। और जो ईसाई धर्मांतरण किया जा रहा है या लव जिहाद या इस तरह के जो इस्लामिक धर्मांतरण करने के प्रयास किए गए, उसमें भी किसी भी शंकराचार्य का कहीं कोई रोल नहीं दिखा, उनकी कोई टिप्पणी नहीं दिखी। हिंदू धर्म को एक करने के लिए, एकीकरण करने के लिए उनका कोई प्रयास नहीं दिखा। और सच्चाई ये है कि 99% हिंदू पिछले 10, 12, 15 साल को छोड़ दिया जाए तो जानते भी नहीं थे कि शंकराचार्य नाम का कोई पद भी होता है। या जो जानते भी थे वो सिर्फ जानते थे कि शंकराचार्य होते हैं, उनका क्या महत्व है, क्या इतिहास है, इससे परिचित ही नहीं थे। तो जो शंकराचार्य का भी जो अभी प्रचार प्रसार हुआ है वो भी अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। तो हम देखें तो शंकराचार्य भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, 500 साल से ये संघर्ष चल रहा था, लेकिन किसी भी शंकराचार्य का इसमें कहीं पर भी कोई भी रोल नहीं रहा है राम मंदिर को लेकर के। उन्होंने कोई हिंदू नव चेतना करने की कोशिश की हो, हिंदुओं को एकत्र किया हो, राम मंदिर के लिए कोई आंदोलन किया हो, राम मंदिर के लिए सरकारों पे कोई प्रेशर बनाया हो, मुगल काल में कोई प्रेशर बनाया हो, अंग्रेजों पे कोई प्रेशर बनाया हो कि राम मंदिर बनना चाहिए, या ये जो कांग्रेस की सरकार रही इसमें भी किसी भी शंकराचार्य का किसी भी तरह का कोई रोल रहा हो कि राम मंदिर बनना चाहिए, कभी कोई आवाज़ नहीं उठी। जो गवाही देने के मामले हों या
राम मंदिर की कोर्ट में भी कहीं हो, वहाँ पर भी शंकराचार्य की तरफ से कोई पक्ष कभी भी नहीं रखा गया है। तो कुल मिलाकर के राम मंदिर से किसी भी शंकराचार्य का कभी भी कोई लेना-देना ही नहीं रहा और आदि शंकराचार्य को छोड़ दिया जाए तो सच्ची बात ये है कि हिंदू समाज के लिए भी शंकराचार्य का कोई बहुत योगदान नहीं रहा है, सिवाय वो अपने पीठ में बैठ कर के अपने पद को सुशोभित करते रहे हों, इसके अलावा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो और जहाँ तक राम मंदिर की बात है तो भगवान राम जो रहे हैं वो हमेशा से राजनीतिक ही रहे हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है और हिंदू धर्म की जागृति के लिए किया गया है। चाहे वो बौद्ध धर्म के पतन के बाद हो या कहिए कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी उसको घर-घर तक पहुँचा कर के राम के चरित्र को फिर से उठाया गया और हिंदू जनमानस को एकत्र किया गया मुगलों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ और या फिर राम मंदिर का ही जो आंदोलन चला या जब गांधी जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने राम राज्य की बात करी और पूरे देश को एक एक सूत्र में जोड़ा या फिर जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले तो राम मंदिर के नाम पर उससे जो हिंदू जगत में हिंदू धर्म के लोगों में जो चेतना जागृत हुई उसी का परिणाम है कि भाजपा आ सकी और ये मंदिर बन सका। तो इसलिए राजनीतिक इस्तेमाल में मुझे नहीं लगता कि बहुत परेशानी है राम मंदिर के या रामचंद्र जी के। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि दोनों ही पक्षों की कुछ सही बातें, कुछ गलत बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब 22 जनवरी को मोदी जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और वो वैसे ही करेंगे जैसे उनको करना है और इसका पूरा राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें।